बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सारे भजन श्रवण किए। आइए विचारों की ओर चलते हैं। बिजली भी आ चुकी है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जनबंदगी सत्संगत वैराग, ये चारों जब ही मिले पूरन होए बड़भाग। यह मानव जीवन जो मिला है, ये मानव जीवन हमें पूर्णत्व की ओर ले जाने के लिए मिला हुआ है। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, कहते हैं। यह सौभाग्य सिर्फ किसको प्राप्त है? केवल मानव, अन्य को प्राप्त नहीं है। ये नहीं कहते कि जो है बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य मछली तन पावा। ये कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्या कहते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ मुनि सब ग्रंथ न गावा। यह सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। मानवेतर खानी के जो जीव है, अन्य खानी के जो जीव है, इसको ये प्राप्त नहीं है। उसके पास सोचने विचारने की क्षमता नहीं है। यह क्षमता सिर्फ और सिर्फ मानव के पास है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, कहते हैं। मनुष्य की जनसंख्या पूरे विश्व में आज कितना है पता है? पूरे विश्व मिलाकर के 8 अरब और 800 करोड़। कितना है? 800 करोड़। 8 अरब 8 अरब और 800 करोड़ की जनसंख्या है। और मानवेतर खानियों की, उसकी गणना की जा सकती है क्या? अन्य खानियों की जितना इस गांव में लोग निवास कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा चींटी, उससे कहीं ज्यादा मक्खी, उससे कहीं ज्यादा मच्छर कहाँ है? आपके घरों में है, आपके गांव में है। तो मनुष्य का जो जीवन है, ये दुर्लभ है। मानवेतर खाने की संख्या तो उसकी गणना नहीं की जा सकती, लेकिन मनुष्य की गणना 2023 के अनुसार किया गया है। 8 अरब हाँ बोल भाई, 800 करोड़। हाँ ठीक। तो इस प्रकार से ये जो मानव जीवन है, मानव जीवन की पूर्णता के लिए सद्गुरु कहते हैं, गुरु सेवा। ये मानव जीवन हमको जो मिला है, ये मानव जीवन पूर्ण होने के लिए मिला हुआ है।
लेकिन हम शरीर हमारा पूर्ण हो जाता है, लेकिन हमारी वासनाएं पूर्ण नहीं होती। जबकि होना क्या चाहिए? जीवन रहते वासना समाप्त हो जाए, जीवन शेष रह जाए, तब ये जीवन की पूर्णता है। लेकिन आदमी वासनाओं के वशीभूत होकर फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। जन्म लेना, मरना, यही प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन में गुरु सेवा इसलिए हमारे जीवन में एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु ही हमको भवसागर से पार कर सकते हैं। गुरु के द्वारा ही संसार सागर से पार पाया जा सकता है। जो माता पिता होते हैं घर में, वो आपको अन्नदाता हो सकते हैं, धनदाता हो सकते हैं, आपके जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन भवसागर से पार लगा सकते हैं क्या? भवसागर से पार नहीं लगा सकते। क्या कर सकते हैं? आपका अन्नदाता हो सकता है, आपका धनदाता हो सकता है, शरीर का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन आपका कल्याण नहीं कर सकते। उसके लिए किसकी जरूरत है? उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही पार लगा सकते हैं। गुरु के द्वारा ही, जैसे सागर को पार करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? नाव की। सागर को पार करना है तो धन की जरूरत पड़ती है। धन के द्वारा ही आप जो है इस पार से उस पार जा सकते हो। धन रहेगा तभी तो नाव से जाओगे, और धन नहीं है तो सागर को पार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन संसार सागर को पार करना है तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के, बिना गुरु के बताए आप संसार सागर से पार नहीं जा सकते। इसलिए हमारे जीवन में जो है गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु किस प्रकार से होना चाहिए जीवन में? गुरु तो हजारों है, लाखों गुरु है। जीवन में हमारे गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? पहली बात, आत्मज्ञानी होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर जो है निर्मलता, पवित्रता होनी चाहिए। ये दो चीज उनके जीवन में आवश्यक है। वही आपको संसार सागर से पार करा सकता है। कोई अनपढ़ आदमी हो,
पढ़ा लिखा ना हो वो आपको पढ़ा सकता है क्या? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो आपको पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। पुस्तक से आपको नहीं पढ़ा सकता हो। जो पढ़ा लिखा है वही आपको पढ़ा सकता है, और जो पढ़ा ही ना हो वो आपको कैसे पढ़ा सकता है? उसी प्रकार से गुरु का ऐसा होना चाहिए, आत्मज्ञानी, आत्मा के संबंध में जानता हो, रहनी संपन्न। उन्हीं के द्वारा ही तो आपका कल्याण हो सकता है। और गुरु आत्मा के बारे में जानता ही ना हो, रहनी ही ना हो उसके पास, बीड़ी पीता हो, गांजा पीता हो, शराब पीता हो, जैसे तैसे हम गुरु बना लिए तो क्या होगा? वो हमको तार सकता है? वो गुरु हमको तार नहीं सकता। वो गुरु क्या कर देगा? डुबा देगा। लोभी गुरु लालची चेला, गुरु नरक में ठेलम ठेला। तो कहने का भाव है वह गुरु हमें तार नहीं सकता। जो खुद कीचड़ में फंसा हो, कीचड़ से कीचड़ को धोया जा सकता है? कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। उसी प्रकार से जिनको भी जो गुरु बनाते हैं उसको भी जानकर समझकर गुरु बनाना चाहिए। आप जो है कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। वहां आप जब कपड़ा लेते हैं तो आप अच्छी तरह से देख लेते हैं कि यह कटा फटा तो नहीं है। कटा फटा रहता है तो आप छोड़ देते हैं उस कपड़े को। परख करते हैं कि नहीं? आप मार्केट जाते हैं, पानी पीने के लिए घड़ा खरीदते हैं, घड़ा को आप ठोक बजा कर देख लेते हैं। बजा करके देखते हैं, तब कहीं आप घड़ा लेते हैं। उसी प्रकार से गुरु को भी परखने की आवश्यकता होती है कि वह आत्मज्ञानी है कि नहीं, गुणवान है कि नहीं। यदि आप ऐसे ही गुरु बना लिए जो स्वयं प्रपंच में डूबा है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? उससे कोई लाभ तो मिलना नहीं है। कहते हैं एक बार एक वैराग्यवान संत गांव में आए। विद्वान थे, रहनी संपन्न थे, बाल ब्रह्मचारी थे, आत्मनिष्ठ थे। संत आए, लोगों ने उसका सत्कार किया। गर्मी का मौसम था, वातावरण अनुकूल, उनके लिए पानी लाए, ठंडा पानी, स्नान के लिए, पीने के लिए, भोजन कराए, जलपान कराए। जब सत्संग में बैठे तो गुरु ने कहा कि बेटा,
जो गुरु होता है उनमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इस संबंध में गुरु जी ने कहा। उसमें से जिज्ञासु बैठा था, उनके मन में बड़ा प्रभाव पड़ा और कहने लगा, मन में प्रभाव पड़ा और गुरु जी ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं को कैसे जाना जा सकता है। कोई कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं कहने से मैं नहीं हूं तो नहीं हो जाएगा। कह रहा है इससे सिद्ध हो जाता है कि मैं हूं, मैं नहीं हूं कह रहा है, लेकिन इससे सिद्ध हो जाता है कि मैं हूं। क्योंकि बोलने वाला कौन, जानने वाला कौन है ना। मैं नहीं हूं मतलब कहने कौन कह रहा है, जीव कह रहा है, अंदर है ना, तभी तो कह रहा है, तभी बोल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मैं हूं। तो जो बोल रहा है वही मैं हूं। कोई आदमी कहे कि मेरे मुख में जीभ नहीं है, कौन कह रहा है? मुंह में जीभ है तो भी कह रहा है। बिना जीभ के कोई बोल सकता है? इससे सिद्ध होता है कि मेरे मुख में जीभ है। कोई आदमी कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, इससे सिद्ध होता है कि तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम बोल रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम जिंदा हो। मुर्दा कोई काम नहीं करता, मुर्दा आदमी बोलता नहीं, वो जिंदा इसलिए कहता है, जिंदा बोलता है। कोई मुर्दा है, मुर्दा कभी बोलता है? मुर्दा यदि कंपन कर दे शरीर में तो आदमी घबरा जाएगा, है ना। तो इस संबंध में गुरु जी बोल रहे थे, वही मैं हूं। उसी का बोध, उसी के बोध के संबंध में गुरु जी बता रहे थे कि अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। बहुत प्रभावित हुए, उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। उसने सोचा कि हमारे गुरु जी आएंगे तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने गुरु जी से पूछूंगा। संतुष्टि नहीं मिली, मतलब बताए गुरु जी, पहले जो वैराग्यवान संत आए थे वो बतलाए जीवन के संबंध में, मैं कौन हूं, पूरे विस्तार से नहीं बताए। तो उसने जो है सोचा कि अपने गुरु जी आएंगे तो उनसे मैं पूछ लूंगा। गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन बीत गया, बारिश का मौसम आया, बारिश का मौसम भी बीत गया, ठंडी का मौसम आया, कड़ाके की ठंडी थी। उस समय गुरु जी आए, गुरु जी से पूछा
गुरुजी आए, उसको जो है सब चीज़ का प्रबंध किए, उसके लिए भोजन पानी का प्रबंध किए। फिर जब बैठे तो गुरुजी से निवेदन करने लगे कि गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, बहुत दिन से मेरे मन में जो है इच्छा हो रही है, इच्छा हुई थी कि गुरुजी कब आएंगे तो मैं अपने प्रश्नों का उत्तर गुरुजी से पूछूंगा। उसने कहा, बेटा बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। उसने कहा, गुरुजी, मेरे मन में जो है बहुत दिन से जिज्ञासा उठ रही है कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसके संबंध में आप कृपा करके आप समझाने की कृपा करेंगे। गुरुजी तो ऐसा प्रश्न कभी सुना ही नहीं था। गुरुजी ने सोचा कि लगता है इसको किसी दूसरे आदमी ने भड़का दिया है, इसको पाठ पढ़ा दिया है। गुरुजी तो शक पका गया, अब क्या बताए, क्योंकि आत्मज्ञानी तो थे नहीं। उसने कहा, बेटा संशय मत करो, मैंने तुमको मंत्र दिया है, राम लक्ष्मण सीता, इसी में भागवत, इसी में गीता, बस इसको मान लो बेटा, और कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसी में सब कुछ है, इसी में मैं कौन हूं, संसार क्या है, सब इसी में आ जाता है, और कोई संशय करने की जरूरत नहीं। उसने कहा, गुरुजी मुझे संतुष्टि नहीं मिली आपके प्रत्युत्तर से, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। सब कुछ इसी में है कहते हैं, वेद शास्त्र पुराण सब कुछ इसी में है, लेकिन शिष्य कहता है मुझे संतुष्टि नहीं मिली, कृपा करके आप समझाइए। क्योंकि गुरुजी तो स्वयं आत्मज्ञानी नहीं थे, वह जो है साधारण कथा सुना करके लोगों को जो है चेला बना लेते थे, साधारण लोगों को। और जब बुद्धिमान शिष्य मिल गया तो जो है मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर कुछ देर के बाद कहते हैं कि संशय ना करो, जो वेद है उसको मान लो, शास्त्र है उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, गुरु की जो बात है, गुरु की बात मान लो, उसी में कल्याण है। गुरुजी शिष्य ने कहा कि जो है कैसे मान लें, साक्षात करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। उसका उत्तर दोगे तभी ना मानेंगे। उसने कहा, संदेह करोगे नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे कहता है, गुरु की बात को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, संदेह करोगे तो। उसने कहा, शिष्य ने, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, शिष्य का धन